हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज है थर्सडे और थर्सडे की अभी इस समय टाइम हो रहा है 6:15। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी 5:30, लगभग 5:45 हो गया था। तो उठ के सबसे पहले फ्रेश वगैरह हुई, फिर उसके बाद नीचे आई तो पता चला लाइट नहीं आ रही। तो एक तरफ मैंने अपने पीने के लिए पानी चढ़ा दिया और एक तरफ मैंने बच्चों के नहाने के लिए पानी चढ़ा दिया। उसके बाद सबसे पहले गेट खोला। ये रूटीन डेली का है मेरा, लेकिन थोड़ा टाइम चेंज हो गया है क्योंकि सुबह गर्मियों में तो 5 बजे गेट खोल देती थी क्योंकि उजाला उस समय लगभग हो जाता था। अभी आजकल तो ऐसा हो गया है ना कि 6 साढ़े 6 बजे के बाद 6 बजे के आसपास भी काफ़ी अंधेरा रहता है। 6:30 आप गेट खोलो तो थोड़ा सा उजाला हो जाता है। तो लगभग 6:15 6:30 इस तरीके से मैं अपना गेट खोलती हूँ और पानी छिड़काव कर देती हूँ पानी का और दोनों तरफ। और फिर उसके बाद ये पार्किंग एरिया से लगा के थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ। बस वही मॉर्निंग का जो नियम होता है झाड़ू लगाने का वही कर लेती हूँ। बाकी सारी झाड़ू और सफाई क्लीनिंग जो भी है बच्चों के स्कूल जाने के बाद में ही होती है। तो यहाँ से जाऊँगी सीधे अंदर, अपना गर्म पानी पहले पीऊँगी और बच्चों के नहाने का अगर पानी गर्म हो गया होगा तो उनको दे दूँगी क्योंकि अभी से नहाना स्टार्ट करेंगे। 6:30 बज रहा है और नहाना शुरू करेंगे तब जाके वो तैयार हो पाएंगे, क्योंकि 1 घंटा सवा घंटा तो लगता ही लगता है बच्चों को भी फ्रेश होने में और नहाने धोने में। तो यहाँ साथ ही साथ मैं बच्चों के टिफ़िन की भी तैयारी करूँगी, अपने लंच की भी तैयारी करूँगी। और हफ्ते 8-10 दिन से इतना भागम भाग लगा हुआ है कि बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी सारे मेरे काम इतने पेंडिंग हो गए हैं। घर के ही ग्रॉसरी मंगाई थी तो ग्रॉसरी अभी फिल नहीं करी, या डस्टिंग का काम डिले हो गया है। तो जगह जगह मुझे काम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पीछे होता चला गया। तो अपने कामों को ट्रैक पे लाना है तो बड़ा फुर्ती से काम करना पड़ेगा। और पिछले हफ्ते मेरी बहन के ससुर एक्सपायर हो गए थे तो वहाँ भी जाना पड़ा। तो आने जाने में काफ़ी सारा समय ख़राब होता है। फिर उसके बाद वो काम जो रूटीन होता है ना, तो रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और कल मैं फ़रखाबाद गई थी तो वहाँ भी वहाँ से लौट के मतलब सुबह ट्रेन पकड़ी, ट्रेन से गई, फिर उसके बाद लौट के आई तो 9:30 बजे बज गए थे। और कल इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडक थी हवा में, तो हालत ख़राब हो गई। लेकिन काम है तो चाहे रिश्तेदारी का हो चाहे अपना काम हो तो जाना आना तो पड़ता ही है। और बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस इस तरीके से मेरी लाइफ में तो चलते ही रहता है। कहीं मतलब अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना हो, फिर बाई ट्रेन या बाई बस जाना हो तो थोड़ा सा हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग प्रेफर यही करते हैं, अगर फैमिली जाती है तब तो गाड़ी ले जाते हैं, अदरवाइज़ बस या ट्रेन से ही सफ़र करते हैं अगर कोई काम ऐसा आ पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों की लंच के लिए टिफ़िन के लिए आलू मैंने ग्रेट कर लिए थे, बॉयल आलू थे। ये रात में ही मैं बॉयल कर लिए थे आलू, क्योंकि आलू के पराठे आज आलू के पराठे बच्चों के बनेंगे और सब्जी भी मैंने कट कर ली थी। तो साथ साथ में बच्चों के टिफ़िन की भी तैयारी हो गई थी। और हमारे जो लंच में मैं बनाने वाली हूँ आज लौकी की सब्जी बनाऊंगी, तो उसकी भी तैयारी हो गई थी। वैसे ये सारी तैयारियां मैं रात में ही करके रख लेती हूँ, लेकिन कल रात में मुझे इतना देर हो गई कि समय ही नहीं मिल पाया। 9:30 बजे मैं वापस लौट के आई थी, थोड़ी देर बैठी, चाय वगैरह पिया, फिर बच्चों के खाने की तैयारी करी। तो सोने में लगभग मुझे हो गया था 11:30 से ज़्यादा ही हो गया था। और फिर सुबह उठने में उठी तो मैं उसी टाइम पे, क्योंकि मुझे आज था कि कैसे भी करके मुझे ब्लॉग डालना है, क्योंकि मेरे ब्लॉग फिर इर्रेगुलर होते चले जा रहे हैं तो मुझे ब्लॉग डालना है। तो इसीलिए मैं उठ गई थी 5:30 बजे, फ्रेश वगैरह हुई और फिर उसके बाद 6:15 बजे और नीचे आ गई। और नीचे एक बार आ जाओ तो फिर काफ़ी सारे काम होते ही हैं किचन के। जब तक नीचे किचन के काम ना ख़त्म हो जाएं तब तक सही से काम ट्रैक पे नहीं आते हैं। तो सबसे पहले मेरी आज यही थी कि किचन के काम मतलब पूरा ख़त्म कर लूँगी, फिर उसके बाद क्लीनिंग का ख़त्म कर लूँगी, फिर उसके बाद आज ही मुझे वीडियो भी डालना है, एडिट करके मैं ये वीडियो भी डालूँगी। और आज मुझे बैंक का भी काम है तो वो भी मैं करूँगी, क्योंकि अगर इस तरीके से मैं नहीं करूँगी ना तो ये कोई काम नहीं हो पाएंगे। और एक बार अगर कोई काम छूट जाता है या डिले हो जाता है तो फिर वो पेंडिंग या तो पड़ा रहेगा या तो फिर वो डिले होते ही रहेगा चीज़ें। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज फटाफट सारे काम मुझे निपटाने हैं। और ये रहा घर की मेरी हालत लॉबी की। और मुझे लगता है कि सबके घर में, जिनके घर में बच्चे हैं खास
दफ्तर, तो एक कोना ऐसा ज़रूर होगा कि सारे धुले-धुलाए कपड़े आके सारे वहीं पे डंप कर दिए जाते हैं। और मैं यहाँ बच्चों को मतलब बोलती भी जा रही थी, समझाती भी जा रही थी कि सारे कपड़े तुम लोगों ने यहाँ डाल दिए, ये नहीं कि तह बना के उसे रख लेते, और अपना काम भी कर रही थी। तो थोड़ा बहुत बीच-बीच में बच्चों को इस चीज़ का एहसास कराना, उन्हें डाँट लगाना भी ज़रूरी है कि अब इतने बड़े हो गए हैं कि अगर मैं बिज़ी हूँ तो अपने कपड़े तह बना के, कम से कम एटलीस्ट धुले हुए कपड़े हैं जो उन्हें तह बना के तो रख ही सकते हैं। तो वो भी मैं समझाती उन्हें जा रही थी कि अपने ये कपड़े जब तक तुम लोग तह बना के नहीं रखोगे या अपने कमरा का हुलिया नहीं सही करोगे तब तक आज स्कूल नहीं जाना है। तो वही मैं उसको डाँट भी लगा रही थी। और ये मैंने कहा नीचे जाने से पहले मतलब स्कूल जाने से पहले आप लोग अपना कमरा बिल्कुल सही करिए, क्योंकि ये लोग नहाने के बाद बेड बेड पर ही टॉवेल डाल देंगे, ब्लैंकेट ऐसे वैसे पड़ा रहेगा, तो फिर उसके बाद जब क्लीनिंग मैं करती हूँ ना तो ये मुझे ही करना पड़ता है। तो वही मैंने कहा कि आज पूरा आप लोग अपना कमरा कम से कम झाड़ू पोछा तो करने का टाइम नहीं रहता है, ना ही आप लोग कर पाओगे, लेकिन कम से कम अपना सामान जगह पे जो इधर-उधर बिखरा पड़ा है जगह पे तो रख सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर पड़ी हैं 2 लॉन्ड्री बैग, और कोई भी मतलब कपड़े जो भी हैं धुले हुए या गंदे कपड़े कोई लॉन्ड्री बैग में नहीं डालता है। सीधे धुले हुए कपड़े तो सीधे उठेंगे, उठने के बाद सीधे बालकनी से उठा के सीधे फोल्डिंग पे जाएँगे, गंदे कपड़े तो सीधे मशीन के पास ऐसे ही डाल दिए जाएँगे। और लॉन्ड्री बैग तो ये सिर्फ़ जैसे देखने के लिए शो पीस में रखा है, और जबकि मैंने जस्ट बालकनी के बगल में जो कमरा है वहीं पर लॉन्ड्री बैग रख रखे हैं कि सारे धुले हुए कपड़े वहीं पर मतलब आ जाएँ, और वो सीधे-सीधे प्रेस में करने में आ जाएँगे कि प्रेस इनकी हो जाएगी। तो यही सब करते-करते बच्चे स्कूल भी जा चुके थे, उनसे कमरा भी मैंने सही करवा लिया था। कम से कम बेड अपना झाड़ दो, अपना सामान जो बिखरा हुआ है वो झाड़ दो, अपनी बुक्स वगैरह सही से रखो। ये सारा काम ऊपर उन लोगों से करवाया, फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, और वो झाड़ू ऊपर लगाने के बाद में फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई और नीचे की पोर्शन की सारी क्लीनिंग करने लगी। और ये सब चप्पल वगैरह ऐसे ही, और अगर बच्चों को ना टोको ना इन सब चीज़ों के लिए ना तो वो लापरवाही करते ही रहते हैं, फिर और बिखेरने लगते हैं सामान। तो मैं उनसे जितना भी हो सके थोड़ा इन सब चीज़ों पे उन्हें चाहे डाँटना भी पड़े मुझे और चाहे प्यार से भी कराना पड़े, ये सब चीज़ें मैं उनको बोलती रहती हूँ कि रेगुलर की इस तरीके के काम आप करते रहिए। और ये बच्चों के स्कूल छोड़कर आ गए थे। मेरा टारगेट यही था कि जब तक ये स्कूल से वापस छोड़ के बच्चों को आएँ, तब तक मेरे दोनों ऊपर-नीचे पोर्शन की दोनों की सफाई हो जाए। तो वो मैं कर लिया था मैंने। और ये किचन के जो भी डस्टिंग के कपड़े हैं किचन के, वो मैं धुल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कुकर में धुले हैं। एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें इस तरीके के मतलब धुलने को बताया था, और बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और ये जब से मैंने वो वीडियो देखा तब से मैं इसी तरीके से धुलती हूँ, और 5 मिनट में काफ़ी जितने भी चिकनाई वाले कपड़े हों आपके, इस तरीके से धुल लो तो उतनी कुकर में स्टीम बन जाती है कि वो स्टीम से ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो वो मैंने किचन के कपड़े साफ़ कर लिए, थोड़े 1 कप चाय के पड़े थे वो कप मैंने धुल लिए, और इसके बाद सीधे मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि टाइम हो रहा था, इस समय 9 बज गए थे और फटाफट में नहाना है मुझे। नहाने के बाद में पूजा, नाश्ता, अपना खाना भी बनाना है, क्योंकि कोशिश यही करती हूँ कि नहाने के बाद ही खाना बनाऊँ। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तभी मैं नहाने से पहले खाना बना लेती हूँ, लेकिन तैयारी मैं सारी कर देती हूँ नहाने से पहले ही। और बस यहाँ पे थोड़ा-सा टचअप कर लिया। डीओ मैं ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ना मेरे पसीने से थोड़ी बहुत स्मेल आती है, तो डीओ ज़रूर लगाती हूँ मैं। और बस एलोवेरा जेल लगा के थोड़ा-सा लिप टिंट लगा लिया, बिंदी लगा लिया, यही मेरा रेगुलर का रहता है। और तेरे रत्नों का सिर पे ताज है, जबी-जबी। तो सुबह की मेरी पूजा भी हो गई, और इस समय लगभग टाइम हो गया था 9:45 बजे का, और लगातार मैं मतलब 1 मिनट भी आज नहीं बैठी। बस सुबह जो भजन लग रहे थे वही भजन लगे, और थोड़े बीच में गाने पंजाबी बजने लगे, क्योंकि देखो हम लोगों के रूटीन का काम तो डेली का वही है, नहाना धोना, साफ सफाई, खाना बनाना, नाश्ता बनाना। तो कभी-कभी ना बोरियत होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, तो थोड़ा-सा हल्का-फुल्का म्यूज़िक लगा लो, भजन लगा लो, तो ये सारे काम बहुत आसानी से होते चले जाते हैं, थोड़ा अपना माइंड डाइवर्ट रहता है। तो काम भी ईज़ी से हो जाता है, और मन भी इतना वो नहीं होता है कि इरिटेशन भी नहीं होती है वही सब काम करने में।
तो यहाँ पर बस सब्ज़ी वगैरह कट हो गई थी, सुबह ही मैंने कट कर ली थी। चावल चढ़ा दिए, सब्ज़ी बना ली और छौंक ली और अपने पराठे भी बना रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए सुबह पराठे मैंने बना दिए थे और अब मैं गरमा क्योंकि अब इस समय ना गरमा-गरम पराठे खाने का ही मज़ा आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बना के नहीं रखती हूँ और जब मुझे नाश्ता करना होता है तभी मैं अपने लिए बनाती हूँ। तो अब बस खाना बनने में जितना टाइम लगेगा सो लगेगा और यहाँ लगभग मेरा सारा काम हो गया है। जब बच्चे आएँगे, खाने का टाइम होगा 2 बजे, ढाई बजे के आस-पास, तो मुझे रोटी सेकनी है और आज दाल नहीं बनेगी क्योंकि ग्रेवी वाली मैंने सब्ज़ी बनाई है लौकी की, चावल हो गया, सलाद रहेगा, पापड़ रहेगा। तो यही मेरा मॉर्निंग से रूटीन रहा। होप सो आप लोगों ने पसंद किया होगा और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।